तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जीएनपी, जीडीपी एंड एनएनपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म ये हमारे काम का नहीं है। ऐसे सुन लो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ये एग्ज़ाम के काम का नहीं है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना कि मुझे पढ़ना ही है। नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है कि विद इन कंट्री, जो कि डोमेस्टिक है, कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है यूजिंग कंट्री रिसोर्सेज, उसको हम जीडीपी कहते हैं। अगर ये इंडिया है, इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी प्रोड्यूस किया गया तो ये इंडिया की जीडीपी में काउंट हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि एग्ज़ाम में क्या पूछता है। एग्ज़ाम में तो जीडीपी कैलकुलेट करने के मैक्सिमम ऐसे 3 मेथड यूज होते हैं, बट हमारे काम का क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। इस पे डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्सपेंडिचर मेथड ऐसे होता है कि y इजकल टू, वाई को हम जीडीपी लिख सकते हैं, जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब आप कहोगे इसमें सी आई जे एक्स एम ये क्या होता है? इस पे डायरेक्ट PYQ क्वेश्चन भरा हुआ है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। सी होता है कंजप्शन, जितने भी कंजप्शन है किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज लिख लो। और आई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, आई होता है इन्वेस्टमेंट। और जी क्या होता है, ग्रोथ, गवर्नमेंट PERN, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, जो भी सरकार अपने ऊपर या फिर सरकार खर्चा करती है, जैसे सब्सिडी देती है, डिफेंस में खर्चा करती है ना, तो ये सारे चीज़ इसमें काउंट होगा। और ये एक्स क्या है, एक्सपोर्ट। अगर इंडिया में कोई गुड्स प्रोड्यूस हुआ और वो बाहर बिकने को जा रहा है तो उसको हम एक्सपोर्ट में काउंट करेंगे। और एम क्या है, इंपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट माइनस करके और इसको ऐड करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट होता है अगर हम बाहर से सामान इंडिया में मंगा रहे हैं। तो अगर चाइना से सामान मंगाते हैं तो जो भी सामान चाइना में प्रोड्यूस हुआ है तो वो चाइना के जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है, चाइना जीडीपी में काउंट होगा, वो इंडिया के जीडीपी में काउंट नहीं होगा, इसलिए हम उसको माइनस करेंगे। ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हमें याद रख लेना होगा। और इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, फॉर्मूले पे आया है, ठीक है। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसको रट लीजिए। और अभी हम एक और देख लेते हैं एग्ज़ाम में क्या पूछता है। एग्ज़ाम में मैंने ये पूछता है कि जो जीडीपी होता है इसको रिलीज़ कौन करता है, या फिर इसका जो रिपोर्ट आता है वो कौन देता है? तो होता है CSO, जो कि NSO के अंदर है, ठीक है। एक इस पे क्वेश्चन पूछता है PYQ। अगर आपको इसके क्वेश्चन चाहिए तो मैं PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और अभी हम बचा हुआ जो 2 मेथड है उसको भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, जो बचा हुआ ये तो एक्सपेंडिचर मेथड था। दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड। इनकम में क्या होता है कि इसको अगर हम जोड़ते हैं जीडीपी को तो इसमें होता है वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस
प्रॉफिट माइनस सब्सिडी। ओके, अब हम देखते हैं ये वेज, रेंट और इंटरेस्ट का क्या मायना है। इकोनॉमी में एक सिंपल सा रूल चलता है, लैंड, लेबर और कैपिटल। तो लैंड पे क्या दिया जाएगा, रेंट दिया जाएगा, लेबर पे क्या दिया जाएगा, वेजेस दिया जाएगा, और कैपिटल पे क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट। अगर कोई भी नई कंपनी आती है तो उसकी लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों की लोड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो एक ये है, तो ये एक है इम्पॉर्टेंट मेथड। अगर अगला मेथड है प्रोडक्शन आउटपुट अप्रोच। ठीक है, अगला मेथड है प्रोडक्शन आउटपुट अप्रोच। ये थर्ड और लास्ट मेथड है, लेकिन ये बहुत ही लेस्ट यूज करते हैं, इसका कोई ज़रूरत है नहीं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप देख लो फिर भी। सम ऑफ वैल्यू एडेड, इसको ऐसे याद कर लो, प्लस में टैक्स माइनस करते हैं सब्सिडी। सब्सिडी कौन सी वाली, जो कि अगर सेना का जवान है कोई, वो रिटायर हो गया तो उसको पेंशन मिलती है, या फिर कोई भी गैस पे सब्सिडी मिलती है, या फिर अगर हम कोई भी खाद मंगाते हैं, यूरिया हो गया, वो हम रसिया से मंगाते हैं तो उस पर सरकार सब्सिडी देती है, तो उसको हम माइनस कर देते हैं, और टैक्स आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ये लास्ट मेथड है। और एक चीज़ और रह गया इसमें कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, ये आ जाता है पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए जीडीपी से टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाए। यहाँ पे एक बात याद रखिए, पर कैपिटा इनकम है बट नेशनल इनकम नहीं है। ठीक है, और हम इसको रियल जीडीपी नहीं मानते हैं इस जीडीपी को। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे जीएनपी और एनएनपी क्या होता है।